हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अखिलेश और आप सीख रहे हैं एक्सेल वीबीए में बिलिंग, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर बनाना। तो अभी हमारा इसमें है लास्ट चैप्टर जो हमारा गया है वो है कैश बाउचर से रिलेटेड। तो हम देखते हैं कि कैश बाउचर कहां तक कंप्लीट हुआ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी एक्सेल वीबीए की फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो हम अपनी एक्सेल वीबीए की फाइल ओपन कर रहे हैं। तो एक बार हमारा वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये हमने एक्सेल वीबीए की फाइल को ओपन कर लिया है, ये देखिए। तो अभी क्या है, हम इसको क्लोज करेंगे तो आपको पता है कि बैकग्राउंड में एक्सेल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो इसमें अकाउंट वाला सेक्शन भी आ गया, देखिए। और इसमें और यहाँ पे सारी एंट्रियाँ आ रही हैं आपके पास कैश बाउचर से, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं डेवलपर टैब में, विजुअल बेसिक में। ठीक, यहाँ से मैक्सिमाइज कर लिया और हम आ गए अपने कैश बाउचर पे। ये देखिए अभी क्या है, इसमें सारी एंट्रियाँ तो जा रही हैं हमारे एप्लीकेशन पे। जब वर्कबुक में देखें, अभी हमने कैश बाउचर किया, ये देखें, है ना। तो वो यहाँ से इसमें जा रही हैं एंट्री। अभी यहाँ से इनका बैलेंस है, पार्टी बैलेंस, और कैश रिसीव लिख दिया और यहाँ लिख दिया हमने 500। सेव किया, यहाँ से सेव बटन से क्लिक करके सेव कर दिया, ओके। तो ये देखिए यहाँ से 500 की अमाउंट क्या हुई, क्रेडिट हो गई। ये देखिए एफ वाले कॉलम में, राइट। अब हम चाहते हैं, ये एंट्री गलत है तो अपडेट की बटन तो इसमें हमने दी नहीं है, क्योंकि अपडेट करने से दोस्तों कन्फ्यूजन हो जाती है। पता नहीं कौन सा पर्सन, आपका कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटर कौन से अमाउंट को अपडेट कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा। हमने उसके लिए दिया है यहाँ से एक ड्रॉप डाउन, जिससे आप सर्च करेंगे उसकी पीडीएफ और डिलीट बटन दबाएंगे। तो अपडेट की जगह पे मैंने जो इसमें सॉल्यूशन दिया है वो है डिलीट बटन का, यानी आप डिलीट करके आप नई एंट्री डाल सकते हैं। डिलीट करने के लिए पहले हमें सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के लिए हमें पहले इसमें वाउचर नंबर लाना पड़ेगा। किसमें? ड्रॉप डाउन लिस्ट में। अब आप सोच रहे होंगे बड़ा आसान है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको कॉपी कंट्रोल सी कर देंगे, यही है ना। ये देखिए, और हम आ जाएंगे अपने कहाँ पे, फिर से कैश बाउचर में, और इस पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे हम ड्रॉप डाउन बटन पे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सिंपल। फिर आप क्या करेंगे, हम आपके हिसाब से अभी चल रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे नाम को, और यहाँ पे जहाँ पे नाम लिखा है यहाँ पर कर देंगे आप पेस्ट। दो काम आप करेंगे। फिर उसके बाद आप जाएंगे, यहाँ पे पार्टी की जगह है अकाउंट वाली सीट, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप अकाउंट टाइप कर लेंगे, राइट। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से आप बिल नंबर पे जाएंगे और देखेंगे हमारा बाउचर नंबर किस वाले कॉलम में है, तो डब्ल्यू में है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएंगे फिर से अपनी प्रोग्रामिंग में, और यहाँ से बी की जगह आप क्या लिख देंगे, बी की जगह आप डब्ल्यू टाइप कर देंगे, राइट। यही तो आप करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से सेव करेंगे और चेक करेंगे क्या होगा कि यहाँ पे सारे लोड हो रहे हैं कि नहीं। तो नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं वो चीज़ हम देखते हैं, क्योंकि कोड तो हमने सही नहीं लिखा ड्रॉप डाउन पे। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक जगह ऊपर पार्टी लिखा है, तो जो अकाउंट वाला सीट है वो दोनों जगह पे होगा ना। अब आप यहाँ से प्ले करेंगे, देखेंगे लोड हुआ, तो बिल्कुल लोड हो गया, ठीक। लेकिन अब इसमें देखिए एक यहाँ पे स्पेस छूट गया। बाकी एंट्री आपने कंटिन्यू डाली हैं तो कंटिन्यू आ गई। अभी हम आपको एक सेल बिल बना के दिखाते हैं। यहाँ से आपने एक सेल बिल बना लिया, किसका, एजी कंप्यूटर का। यहाँ से आर्टिकल नंबर वगैरह डाला, इंटर किया, इंटर, यहाँ से क्वांटिटी डाला, इंटर कर दिया। अभी आपने क्या किया, सेव किया, तो 3,25,000 की एक सेल बिल बनाया। तो देखिए यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में सेल चला गया डेबिट में, राइट। चलो फिर से आपने कैश बाउचर ओपन किया, प्ले किया, और यहाँ से एजी कंप्यूटर लिखा, ठीक। उसका बैलेंस यहाँ दिखा दिया आपको। आपने क्या किया, एक यहाँ से 38,500 का एक बाउचर बना के सेव कर लिया, ठीक, राइट। ये देखिए अब पीछे बैकग्राउंड में अमाउंट आ गई क्रेडिट में 38,500 की। चलो ठीक है। अब यहाँ से हम बाउचर देखते हैं, तो अभी देखिए एक ऊपर एक ब्लैंक छूट गया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, 7 के बाद एक फिर ब्लैंक छूटा है,
फिर आया 8। अब ये जो ब्लैंक छूटा है वो है क्या चीज़, वो हम पहले आपको दिखा दें। हम आ गए अपनी एक्सेल वर्कबुक में और यहाँ पे डब्लू में आए तो देखिए पहला एक ब्लैंक यहाँ पे है, दूसरा 7 नंबर के बाद है। ऐसे पता नहीं हजारों ब्लैंक होंगे, जब ड्रॉप डाउन लिस्ट में हजारों ब्लैंक होंगे क्योंकि ये डाटा बहुत भर जाएगा। उस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा, फिर 1 नंबर दिखेगा, फिर कहो 3 4 5 ब्लैंक हो, क्योंकि भाई सेल बिल तो मान लो एक दिन में 10 बने और पेमेंट 1 आई है तो 10 स्पेस हो गए ना खाली ब्लैंक। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक। सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं बिलिंग का तो आप तो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलो ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हम चलते हैं यहाँ पे कोडिंग मेथड में, ठीक। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लास्ट रो आपने बता दिया, ठीक किया। फिर उसके बाद लास्ट रो सेकंड पे आ गए, है ना, तो आपने दे दिया यहाँ पे W, ये भी सही किया। उसके बाद यहाँ पे बता दिया कि भाई कॉम्बो बॉक्स 5 में लिस्ट काउंट करके 0 हो तो क्या आ जाए, I बराबर 2 लास्ट रो हो जाए, ठीक। फिर अब क्या करना है, अब देखिए, अब डायरेक्ट लोड नहीं करना है, यहाँ बस एक इफ की कंडीशन दे देनी है आपको। इफ लिखना है, इफ सीट्स, ठीक। और सीट आपकी कौन सी है, अकाउंट वाली, है ना। और यहाँ से डबल कोट्स करके बंद कर देना है। डॉट क्या लिखना है, सेल्स, ये तो लिखेंगे सेल्स, और ये ब्रेकेट चालू किया आई। अच्छा, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सेल्स क्यों लिख रहा है ना, और ये लास्ट रो क्या है, 2 क्या है, तो वो हम बताएंगे, एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ें तो बहुत लोग सिखा ही रहे हैं। यहाँ पे हमने दे दिया अपना रेंज W, ठीक। रो का कॉलम का नाम बता दिया, ब्रेकेट बंद किया, डॉट वैल्यू, ठीक। अब यहाँ से देखिए हम क्या दे दिए, लेस देन और ग्रेटर देन दे दिया, और यहाँ से बंद लिख दिया नील हो तो देन, फिर क्या हो यदि खाली हो तो, फिर मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स डॉट, फिर ऐड आइटम, फिर सीट्स कर दिया, और यहाँ से अकाउंट का नाम दे दिया और डॉट वैल्यू कर दिया, ठीक। अब जो इफ की कंडीशन दिया है उसको इंडिफ यहीं पे करा देंगे, फिर नेक्स्ट आई हो जाएगा। तो समझ गए आप, बस इसमें एक लाइन जोड़नी है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली, ये लाइन इसमें जोड़नी है और नीचे उसका इंडिफ करना है, राइट। चलिए अब इसको प्ले करके देखते हैं यहाँ से, और इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए पहला वाला जो ब्लैंक था वो ख़त्म हो गया, इसमें सारे ब्लैंक ख़त्म हो गए हैं। 1 से लेके 8 तक वाउचर नंबर है और वो कॉन्टीन्यूसली चल रहे हैं, बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा, चाहे सीट में कई सारे स्पेस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, ठीक। सबसे अच्छी बात ये है इसकी। तो एक काम तो हो गया, अभी हमने यहाँ पे वाउचर नंबर तो लिख लिया, ठीक। अब दोस्तों एक चीज़ और कराना था हमें, देखिए अगर हम पेमेंट रिसिप्ट और वो दोनों चीज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन भी बताना पड़ेगा, वो चाहे आप जहाँ बताओ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये यहाँ पे ट्रांजैक्शन आप लिखो W के बगल में X में, ठीक। अब ट्रांजैक्शन का मतलब अभी देखो यहाँ तो क्रेडिट डेबिट तो हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है, राइट। अगर डेबिट होगा तो क्रेडिट ब्लैंक होगा, क्रेडिट होगा तो डेबिट ब्लैंक होगा, ये तो बात समझ रही है आपकी। लेकिन आप सर्च किस हिसाब से कराएंगे, कंप्यूटर को क्या बताएंगे, तो उसके लिए हम पहले X में एक चीज़ लिखते हैं, वो हम दिखाते हैं क्या। यहाँ से हमने सेव किया, ये देखिए यहाँ पे आए, ठीक। और हम पहले कैश वाउचर में आते हैं और यहाँ ट्रांजैक्शन का देख लेते हैं, नाम क्या है, ट्रांस नाम है, TRANS। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी और इंटर और पेस्ट, W की जगह क्या लिख लेंगे, X, और मी डॉट TXT ट्रांस डॉट वैल्यू, और इसको सेव कर देंगे। इतना करना है आपको। अब एक हम एंट्री डालते हैं, पहले एक पेमेंट रिसीव करते हैं AG कंप्यूटर की, ठीक है, कैश रिसीव की, और यहाँ पे देखिए 3 लाख बैलेंस है, हम 50,000 ले लेते हैं।
तो अब देखिए एक्स वाले कॉलम में डब्ल्यू में आया 9 नंबर और एक्स वाले में आया है कैश रिसीव लिख के। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। पहले यहां से एक पेड कर देते हैं पेमेंट, कैश पेमेंट कितनी 500 की। पेमेंट करने के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा आपको, ये देखो, और यहां पे हमने सेव लिख दिया, ओके। वाउचर नंबर 10 आया और उसके साथ में लिखा हुआ कैश पेमेंट, यानी ट्रांजैक्शन फाइल पे ट्रांसफर हो रहा है। तो इतना तो काम हो गया है ना आपका जो मेन था। अब हम यहां से करते हैं डिलीट पे, नहीं सॉरी, पहले हम डिलीट पे नहीं करेंगे, अभी तो काम इस पे हमने वाउचर नंबर लोड किया, तो पहले तो हम सर्च करेंगे ना। तो जैसे ही हम सोच रहे हैं सर्च करें तो ये बटन का काम रुक जाए, क्योंकि अगर हमने सर्च कर लिया और आपने फिर से सेव दबा दिया तो एक बार तो उसमें है ये वाउचर, वो नया है, फिर जाके सेव कर देगा। ठीक, तो कमांड बटन 1 है तो उसको क्या लिखेंगे, यहां से कमांड बटन 1, ठीक, डॉट इनेबल्ड बराबर फॉल्स। ठीक, तो पहले तो ये जैसे ही हम सर्च बटन दबाएं, देखिए ये इनेबल वाला रुक जाएगा। देखिए ये हमने सर्च दबाया, ये देखो अब ये काम नहीं करेगा। तो पहले तो आप इसका काम रोक दो कि जब सर्च हो तो उसका काम ना रह जाए, क्योंकि डिलीट का काम है तो वो डिलीट करेगा, राइट। फिर है डिम sh एज वर्कशीट, ये देखो। फिर डिम sh के बाद सेट कर देते हैं, sh को बता देते हैं कौन सी सीट है। तो दिस वर्क बुक डॉट सीट्स, और यहाँ पे कौन सी सीट है हमारी, अकाउंट की, ब्रैकेट बंद, इंटर, राइट। अब यहाँ पे कंडीशन देते हैं इफ। अब देख लेते हैं पहले कॉम्बो बॉक्स 5, तो यहाँ पे लिखते हैं इफ कॉम्बो बॉक्स 5 डॉट वैल्यू बराबर खाली हो, देन इंटर। मैसेज बॉक्स आ जाए, क्या लिख के आ जाए, प्लीज सर्च वाउचर नंबर कॉमा वीबी एक्सेलमेशन कॉमा एजी सॉफ्टवेयर्स। ठीक, चलो ये हमने दे दिया। फिर इंड, पहले एग्जिट सब कर लेते हैं, काम रोक देते हैं, जब सर्च ना हो तो कोई काम ना हो, इंडिप दे देते हैं। एक हमारी कंडीशन लग गई, ठीक। और इसको यहाँ पे क्लिक करके इंटर करते जाइए, थोड़ा सा आपको कोडिंग अच्छी लगेगी देखने में और समझ में भी आएगी आसानी से। तो एक काम तो हो गया। अब हम 2 डायमेंशन सेट करेंगे, एक डायमेंशन x एज लॉन्ग, डायमेंशन y एज लॉन्ग, ठीक। 2 हमने इसमें डायमेंशन सेट किया। अब x को बताएंगे सीट, ठीक। अब हम सीट का नाम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सीट का नंबर लिखेंगे। अब यहाँ से आप राइट पे आओ और प्रॉपर्टी पे चेक कर लो, अकाउंट के आगे 9 लिखा है तो सीट 9 हो जाएगा, सिंपल है। डॉट रेंज, ठीक, ब्रैकेट बंद किया ये, और यहाँ से रेंज देंगे क्योंकि ए से काउंट होना शुरू हो। एंड रोज, स्पेलिंग सही से लिखना, नहीं दोबारा से आपको चेक करना पड़ेगा। काउंट डॉट इंड, लास्ट तक जाए, कहाँ से शुरू हो, एक्सेल अप से शुरू हो, ब्रैकेट बंद हो, डॉट रो हो जाए। चलो ये हमने बता दिया। अब फॉर वाई के लिए क्या हम बता रहे हैं, दूसरी रो से शुरू हो और एक्स तक जाए, ठीक, ये हमने लिख लिया। एक और कंडीशन लिख जाते हैं, इफ सीट 9 डॉट सेल्स, राइट। अब y बराबर क्या है, किस में है, w में है। रुकिए, अब यहाँ पे हम आते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे w पे है हमारा कैश वाउचर, तो बराबर कॉलम इंटर, कितने नंबर पे आया, 23 पे, ठीक। फिर से वहाँ पे कोडिंग में चलते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं y कॉमा 23 ही तो था, डॉट वैल्यू। अब इसमें कह रहा है y में जो 23 वाले कॉलम पे जो वैल्यू है बराबर वो कहाँ पे है, मी डॉट, ऊपर लिखा अपने कॉम्बो बॉक्स 5 में है, ठीक, डॉट टेक्स्ट देन, ये देखो।
तब क्या हो, तब हम इनको बताएंगे क्या होता है। बी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 बराबर सीट 9 डॉट सेल्स, ये y कॉमा 26, इसको बंद, सॉरी y कॉमा कितना था 23, बंद किया। ठीक, हम सोच रहे थे z है, x y z, z का 26वां आएगा है ना। टेक्स्ट इंटर किया। ठीक, अब यहाँ से इफ लगा है तो क्या लगेगा, इंड इफ, फिर उसके बाद नेक्स्ट y। चलो अब हम देखते हैं कि पहले बताओ तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 है कि नहीं, हाँ 1 है। अब इसमें हमने सर्च किया कौन सा नंबर, अभी देखो 11 आ रहा है, तो हमने यहाँ से सर्च किया 5 नंबर, तो सर्च बटन दबाया तो देखो यहाँ पे 5 आ गया, राइट। तो अभी हमने एक कॉलम का ही सर्च कराया है। अभी हम फिर से यहाँ पे जाएंगे और इसको चाहे तो आप कॉपी पेस्ट कर लो, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। 1 2 3 बार करा लो, जो होगा डिलीट कर देंगे। अब टेक्स्ट बॉक्स 1 है, अब देखो सर्च कहाँ कहाँ कराना है। टेक्स्ट बॉक्स 1 है, 2 में डेट है, ठीक, और यहाँ ट्रांस है, तो 1 2 और ट्रांस, पहले तो वो लिख लेने, भूल जाएंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, राइट, और यहाँ txt ट्रांस हो गया, ठीक। चलो 3 हो गए। अब और कौन सा है वो देखते हैं। ट्रांस हो गया, उसके बाद है ये txt पार्टी, ठीक, उसके बाद है nar, चलो txt पार्टी, फिर txt nar, समझ में आ रहा है ना। हम एक एक करके पहले नोट कर लेते हैं, फिर उसको हम सेल नंबर बता देंगे। फिर यहाँ पे है टेक्स्ट बॉक्स 6, इतना ही तो है, और यहाँ पे लिख लिया टेक्स्ट बॉक्स 6। देखो हमने गिना नहीं था, लेकिन देखो प्रॉपर आया, लाइन है ना। हाँ, तो ये है तुक्का, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सीट 9 है तो 9 तो 9 रहेगा। अब 2 की वैल्यू कहाँ पे है, कॉलम नंबर देखते हैं। 2 की वैल्यू, 2 में डेट है, इसको इधर खसकाते हैं, तो डेट है हमारा 3 नंबर पे, सी पे है तो यानी 3 हो गया। कुछ नहीं करते, 2 को काट देते हैं तो 3 आ जाएगा। ट्रांजैक्शन कहाँ पर है, ट्रांस, ट्रांस देखो कहाँ पे है, ट्रांस है एक्स पे। अब एक्स को पता करना है कौन सा कॉलम है, अगर आप गिनना चाहते हो गिन लो, नहीं इज इक्वल टू लिखो, कॉलम लिखो, टैब बटन दबाओ, इंटर कर दो, तो 24 नंबर आ जाएगा। तो 24वां कॉलम है, चाहे आप गिन के देख लो, ठीक। ऐसे आप कॉलम नंबर भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ट्रांस को क्या करेंगे, 24 नंबर पे रख देंगे। अब आ जाओ पार्टी नेम पे। पार्टी नेम किस पे है, बी पे है, यानी 2 पे है, तो पार्टी नेम को हमने 2 पे रख दिया, ठीक। और ट्रांजैक्शन किस पे है, डी पे है, यानी 4थे नंबर पे है, तो 4 लग दिया नरेशन में, सॉरी। अब अमाउंट किस पे है, अब आता है मुद्दा ये कि अमाउंट किस पे है। अब अमाउंट किस पे है का क्या मतलब है, अमाउंट किस पे है, अमाउंट है ई पे और एफ में। कैसे निकालेंगे भाई, कंप्यूटर को तो बताओगे ना कौन सी चाहिए, वो कौन सी उठाएगा। वाउचर नंबर अगर मान लो आपने एफ बता दिया और एफ ब्लैंक हुआ, फिर है ना पेमेंट की गई हो, तब क्या करेंगे। तो सीधा सिंपल है, यहाँ पर एक इफ की कंडीशन देंगे। इफ क्या हो, इफ txt ट्रांस डॉट वैल्यू, है ना, वैल्यू क्या हो, यहाँ से वैल्यू बता देंगे, कैश रिसिप्ट हो, देन अगर कैश, क्या गलत हो गया भाई, txt trns डॉट वैल्यू, हाँ कैश रिसिप्ट को हमने डबल कोट्स के अंदर बंद नहीं किया, इंटर। अब हमने बता दिया, अगर भाई पहले तो हमने ट्रांस में वैल्यू ले रहे हैं ना, वो उसको ऊपर लिखे, अगर वो हम जो अभी हम कोड लिख रहे हैं इसके नीचे लिखेंगे तो वो नहीं डिक्लेयर हो पाएगा, क्योंकि वो तो बाद में जा रही वैल्यू उसमें, इसलिए हमने उसको उठा के ऊपर रख दिया। भाई उसमें पहले 24 की वैल्यू चली जाए, अब चली जाए तो पता लग जाएगा कौन सी गई। अगर रिसिप्ट गई है तो क्या हो, अगर हमने पेमेंट लिया है तो एफ कॉलम है ना, रिसिप्ट होगी तो इस पे आएगी। तो एफ कॉलम कौन सा नंबर है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6वां नंबर है, तो 6वें की वैल्यू आ जाए किसमें, टेक्स्ट बॉक्स 6 में।
और यहाँ से इंडिफ कर देंगे। ठीक, अब इसी को कॉपी करेंगे, इंटर करके पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे पेमेंट हो, यदि पेमेंट हो तो 6 की जगह पे क्या आ जाएगा 5, और तो कुछ होगा नहीं, राइट। तो चलो अब इसको हम कंट्रोल सेव करके अब यहाँ से रन करते हैं और एक सर्च करते हैं 1 नंबर वाउचर। सर्च किया तो देखो इसमें नहीं आई है अमाउंट में वैल्यू, क्यों नहीं आई वो हम देखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 6 तो है, हाँ इसलिए नहीं आई है क्योंकि भाई जो आपने ट्रांजैक्शन दिया है वो 9 नंबर और 10 नंबर पे वाउचर पे दिया है, बाकियों में दिया नहीं है, तो बाकियों में वो सर्च नहीं कर रहा है। जब सर्च नहीं कर रहा तो वो वैल्यू उठाए कौन सी, है ना, उसको पता नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, 9 नंबर को सर्च कराते हैं। 9 नंबर पे क्लिक किया, सर्च किया, रिसिप्ट था। अब यहाँ से साइड में देख लो यार पीछे सीट पे, ये देखो 50,000 है ना, तो रिसीव किया तो 50,000 था, यहाँ आ गया। और 9 नंबर के बाद है 10 नंबर, 10 नंबर सर्च कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो क्या आ गया 500 आ गया, ये देखो ना 500 की पेमेंट, क्योंकि ये पेमेंट है। तो इतना तो सब कुछ हो गया है ना। सर्च करने में देखो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने सारे कोड लिखने पड़े, और ये मजबूरी है, इतने लिखने पड़ेंगे भाई। अब क्योंकि ड्रॉप डाउन का हमने बनाया, फिर सर्च का बनाया, तो अब जो चीज़ें लिखनी वाली हैं, जो अब इसमें कोड क्या है, ये देखो 4 लाइनों का कोड है, पुराना कोड कॉपी किया, ये लाइन एक जोड़ी इसमें। अब देखो समय तो लगेगा, अगर कोई आप एक बार लगेगा समय, अगर इसी से रिलेटेड आप कोई दूसरा, अब देखो आपने बिलिंग सॉफ्टवेयर बना लिया, ध्यान से समझिए, और बिलिंग से आप अकाउंटिंग का सिस्टम अगर अलग करना चाहेंगे तो अलग भी हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अकाउंटिंग आप डेली लेजर का एक सॉफ्टवेयर बना लो, वो भी तो हो ही जाएगा, है ना। तो अब रह गया डिलीट बटन का कोड। तो देखो यार इतना तो लंबा इसमें ही हो गया, तो हम ऐसा करते हैं डिलीट बटन का कोड नेक्स्ट वीडियो में बना देते हैं। अब वीडियो लाइक जरूर करो, शेयर करो, उस पर व्यूज़ आए, ताकि हम जो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं उसकी कुछ तो मेहनत मिले, बस इतना कहना है आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।